आज रामायण की गूढ़ार्थ थोड़ा बहुत विश्लेषण करने का प्रयत्न करती हूँ। तो पहले मैं आज वाल्मीकि और रत्नाकर के जो गूढ़ार्थ है उसका विश्लेषण करती हूँ। देखिए, हम सब रत्नाकर के बारे में जानते हैं कि वो बहुत बड़ा एक डाकू था, तो बहुत पाप करता था। तो एक दिन गुरु मिला, नारद जी आए गुरु के रूप में और उससे कहने लगे कि तुम राम नाम लो। तो उन्होंने, राम तो इतना पापी था कि राम नहीं कह पाया, तो वो गुरु जी के कहने पर राम बोलने का प्रयास करना शुरू किया और उन्होंने बोलने लगे मरा मरा। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, तुम मरा मरा ही कहते जाओ जब तक मैं लौट के ना आऊँ। तो रत्नाकर ने कुछ प्रश्न नहीं पूछा कि गुरु जी आप कब तक आएंगे, वो मरा मरा कहता गया। तो एक दिन वो रत्नाकर मरा मरा कहते कहते रामायण के रचयिता बन गया, वाल्मीकि महापुरुष बन गया। तो ये जो कथा है ये सब जानते ही है, तो इसका जो गूढ़ार्थ है ये अच्छी तरह से समझिए। देखिए, सब हम सोचते हैं कि इस कथा के द्वारा हम ये सीख लेते हैं कि अगर हम सच्चे दिल से राम राम पुकारते जाएंगे तो अवश्य एक दिन महापुरुष बन जाएंगे इस जन्म में। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि हम बाहर का भी चिंतन करें और राम राम भी जपे और महापुरुष बन जाए, और ये एक जन्म में संभव भी नहीं है। ये तो अनंत जन्म के साधना द्वारा ऐसा सिद्धि आते हैं कि वो सिद्ध बन पाते हैं राम नाम के सहारा लेके। लेकिन हमें उस अंतिम जन्म तक पहुंचने के लिए राम नाम का सहारा अवश्य लेना है। तो रत्नाकर हर कोई नहीं हो सकता। तो रत्नाकर का अर्थ क्या है पहले ये समझिए, और रत्नाकर कौन बन सकता है पहले ये समझिए। रत्नाकर शब्द का अर्थ है जो रत्न के खान है। देखिए, हमारे सब के अंदर, सारे जीव के अंदर, सारे सृष्टि के अंदर बाहर कण कण में एक ही रत्न है, और वो रत्न है राम। वो रत्न है आनंद, चेतना, चैतन्यता। तो वो राम रूपी रत्न, उसे जो जकड़ कर जीना चाहता है, जो राम को ढूंढ रहे हैं अपने अंदर, वही हो सकता है रत्नाकर। ध्यान दे, रत्न युक्त आकर, जो रत्न के खान हमारे सबके हृदय में है, जिसे हम कभी ढूंढने के प्रयास नहीं करते। हम उस रत्न को, उस आनंद को बाहर ढूंढते हैं मूर्ख की तरह। और जो मननशील, जो साधक उसी रत्न को गुरु के शरणागति द्वारा जाना कि वो बाहर कहीं नहीं, वो अपने हृदय में है, और वो रत्न राम है, वो रत्न आराम है, अनंत आनंद है। तो वो मननशील साधक क्या करते हैं, वो साधक अपने हृदय में राम को ढूंढने लगता है। वो राम के ही सहारे जीते हैं, माया को जाकर के नहीं, राम को जाकर के जीते हैं, राम को आश्रय करके जीते हैं। और जब ऐसी स्थिति में वो पहुंच जाते हैं कि राम ही उसका आश्रय है, एकमात्र आश्रय है, शरण्य है, वो तब अनन्य मना होके, अनन्य मतलब ना अन्य, अन्य आश्रयानाम त्यागः इति अनन्यता, जो सारे आश्रय को छोड़ दिए,
सिर्फ राम ही जिसका सब कुछ है, परम धन है, परम रत्न है, तो वो बना रत्नाकर, वही रत्नाकर कहलाते हैं। उसी साधक ही रत्नाकर बन पाते हैं। और वो गुरु के द्वारा क्या देखते हैं, क्या अनुभव करते हैं? मरा मरा का अर्थ क्या है? वो मरा मरा क्यों कहते हैं? देखिए, वो तब इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उसे ये ज्ञान होता है जो सारे संसार है, जो माया प्रपंच है, वो सब कुछ एक शमशान भूमि, सब कुछ एक, सारे व्यक्ति सब के सब मृतक है, सब कुछ शमशान है, यहाँ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ काल के गर्भ में जा रहा है, क्षण क्षण में। तो सारे जगत वो क्या अनुभव करते हैं? शून्यता को अनुभव करते हैं। वो सारे जगत को नाशवान देखते हैं, मृतक रूपी देखते हैं, और अंदर से ये अनुभव करते हैं मरा मरा मरा। अर्थात राम के अतिरिक्त सब कुछ मरा है, सब कुछ विनाशील है, और उसे सिर्फ चाहिए राम, इसलिए सब कुछ नकारते रहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? देखिए, जो जितना भी कर्म वो मानव देह पाने के बाद उसे जितना भी कर्म करना पड़ा, वो सारे के सारे कर्म अपने राम को पाने के लिए किया। वो सारे के सारे कर्म राम पे समर्पित किया। जैसे देखिए, एक खाली घर है, वहाँ बहुत सारे जेवर, बहुत सारे सोने गहने आभूषण रखा हुआ है। तो अगर कोई डकैत आ जाए उस घर में और घर में कोई नहीं है, अगर वो देखे ऐसा, तो क्या करेगा? वो तुरंत सब कुछ लेकर भागेगा। तो वैसे ही उस साधक तब समझ जाते हैं कि ये मानव देह जो मिला है वो सिर्फ राम भजन के लिए है। जितना हो सके हमें पुण्य कमाना चाहिए। पुण्य मतलब धर्म कर्म वाला पुण्य नहीं, राम के पास जाने के लिए जितना हो सके भजन करना है। और हमारे अंदर अनादि अनंत काल से जो पाप पुण्य का संस्कार है, देखिए यहाँ जो धर्म कर्म वाला पाप पुण्य है, इसे दोनों ही पाप ही समझिए। अनादि अनंत काल से जो कर्म कांड के पाप पुण्य में सारे जीव बंधे हुए हैं, ये सारे कर्म पाप है, क्योंकि ये संसार में बांधते हैं, ये मोक्ष के लिए नहीं है। तो इसलिए वो सारे बंधन को काटने के लिए क्या करता है? उस सारे वृत्ति को, संस्कार को, सारे विकार को मारते रहते हैं, दमन करते रहते हैं। इसलिए हम जानते हैं ना कि रत्नाकर बहुत बड़ा लुटेरा, बहुत बड़ा डाकू, बहुत खून खराब किया। तो अगर ऐसा ही वृत्ति है कि खून खराब जो किया, सब अपने ही अंदर जो शत्रु है, अपने ही अंदर जो संस्कार है, जो विकार है, उसको मारा, तो वो हुआ पापी। उस पाप को हटाया, सारे विकार को, अनंत काल के जो धर्म कर्म वाला संस्कार है उसे हटा दिया, उसको मार दिया, उसको निकाल दिया अपने हृदय से। सिर्फ राम है। अभी अभी मैंने कहा अन्य आश्रयानाम त्यागा, किसी भी पाप पुण्य के सहारे वो नहीं जी रहा है राम को छोड़ के। इसलिए जितना हो सके सारे रोम रोम राम में समा जाए, और सारे जो अनंत काल के विचार है, अनंत काल के विकार उसे बांध कर रखते हैं माया में, ये सब दूर कर दे, इसे दमन कर दे, इसे मार डाले। तो ये भी हुआ एक लुटेरा वृत्ति, ये भी हुआ एक डाकायत वृत्ति कि राम रूपी धन पाने के लिए, रत्न पाने के लिए उन्होंने डकैती की, कमाई किया, पुण्य कमाया और सारे संस्कार से मुक्त हुआ। तब वो बने क्या?
ऊर्ध्वगामी वृत्ति अर्थात ऊर्ध्वरेता, तब उसे रामानंद मिला, तब वो महापुरुष बने, अपने अंदर रामायण को देखा। रामायण शब्द का अर्थ क्या होता है? आयन शब्द का अर्थ होता है शरीर, और उसमें जो उस शरीर को जो प्रवर्तित करते हैं वो है राम। जैसे नारायण जिस अयन में नर वास करते हैं, वैसे ही जिस अयन में राम प्रेम रहते हैं, राम वास करते हैं, राम राज तैयार होता है, वो शरीर हो जाता है रामायण। तब वो ऊर्ध्वगामी अथवा ऊर्ध्वरेता वृत्ति बन जाते हैं वाल्मीकि। क्योंकि देखिए, हम बल्मिक क्या है जानते हैं? वो एक कीड़ा होता है। उस कीड़े को हिंदी में दिमक ऐसा कुछ कहा जाता है। देखिए, इतना अच्छा हिंदी मुझे पता नहीं, फिर भी दिमाग ऐसा कुछ कहते हैं हिंदी में। तो वो दिमाग क्या करते हैं, जो दीवार होते हैं उसे दीवार में रहते हुए वो ऊर्ध्वगामी होते हैं। ऊर्ध्वमुखी चैतन्य होता है उस कीड़े का, नहीं उस साधक का। उस साधक का ऊर्ध्वगामी जो चैतन्य होता है, चैतन्यता का जो विकास होता है, उस विकास के साथ इस बल्मिक का तुलना किया गया। क्यों? क्योंकि ये जो दीवार है, ऐसे दीवार तो हमारे प्रपंच, हमारे आवरण है, जो सप्त आवरण में, सप्तलोक में हम बंधे हुए हैं। ये सप्तलोक के विचार, संस्कार, सब कुछ तो एक आवरण है। तो इससे भेद करते हुए वो इसके अंदर ही रहते हुए वो राम चैतन्य के ओर अग्रसर हो रहा है। देखिए, हमारे जो सुषुम्ना नाड़ी बराबर जो रेखा ऊर्ध्वगामी होते हैं, वो भी उसी प्रकार ऊर्ध्वगामी होते हैं बल्मिक की तरह, शरीर रूपी आवरण के सहारे से। वैसे ही समष्टि क्षेत्र में भी हमारे सप्तलोक में ये जो आवरण है, ब्रह्मलोक तक जो आवरण है, इसके अंदर ही वो चेतना का विकास होता है। उस चेतना का विकास होता है बल्मिक की तरह। बल्मिक जैसे ऊर्ध्वगामी होते हैं, चेतना भी ऊर्ध्वगामी होते हैं राम के पास जाने के लिए। तो वो ऊर्ध्वरेता वल्मीक से वाल्मीकि बने और वो रामायण का दृष्टा बने। और कब बने? जब ऊर्ध्वगामी होते हुए जब सविकल्प स्थिति में पहुँचे, तो वहीं से शुरू होते हैं एक क्रौंच का कथा। क्रौंच का अर्थ होता है सारस। सारस मतलब क्या होता है? सारस तो हम जानते हैं पक्षी है, लेकिन सारस शब्द का अर्थ क्या है? रस सहित राम सहित आकारित शरीर, जिसे राम मिला, लेकिन शरीर का सूत्राधार भी है। सविकल्प समाधि में तो शरीर का सूत्राधार भी रह जाता है। इसलिए उस मिलन के बाद फिर से लौटना पड़ता है, विरह सहना पड़ता है। और जब सविकल्प में वो वाल्मीकि पहुँचे, तब राम के साथ जो मिलन हुआ, जो सरस मिलन हुआ, वो उसी आकार को सारस कहते हैं। और उसी से प्रकट हुआ लोक ही आप समझ लीजिए कि सांकेतिक भाषा में साकेत लोक है। तो जब वो सविकल्प समाधि में है, सीताराम के जो सारस मिलन है, जो वो तब आस्वादन कर रहे हैं, उसी समय वो सूत्राधार के द्वारा, शरीर के द्वारा, प्राण के द्वारा उसे फिर से अगर व्यक्त होना पड़े लोक कल्याण के लिए, उन्होंने क्या अनुभव किया? अगर प्रकृति में रहते हुए उन्होंने राम का प्रेम आस्वादन किया, तो उसे आना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या आस्वादन किया वो देना होगा दूसरे को, क्योंकि सब कुछ वो प्रकृति से पाया। राम से मिले तो प्रकृति के वजह से मिले। सविकल्प साकार रस आस्वादन किया तो प्रकृति से सारे चीज़ लेते हुए किया। इसलिए प्रकृति को भी तो देना चाहिए।
लोक कल्याण के लिए। इसलिए उसे चाहे जितना भी कष्ट हो, फिर से वो लौटते हैं सविकल्प समाधि से। लौट के कहाँ लौटते हैं? विज्ञानमय कोश में लौटते हैं, जिस कोश को दृष्टा अथवा ऋषि कहते हैं। साकार आस्वादन करने के बाद उस अव्यक्त स्थिति से जब वो लौटते हैं तो वो पीड़ा मानो जैसे कोई बहेलिया उसे तीर मारा और उस रस से वो दोनों अलग हो गए। वो सारस मिथुन जो था वो अलग हो गए। इतना कष्ट होते हैं, अपने अनिष्ट करके दूसरे के इष्ट के लिए उसे उतरना पड़ता है शरीर में, विज्ञानमय कोश में। और विज्ञानमय कोश में रहता है दृष्टा, जो अपने अंदर जो घटित हुई रामायण को बाहर व्यक्त करेंगे। तो ये रामायण का प्रारंभ मैंने कहा, तो बाद में और कुछ कहूँगी रामायण के बारे में। आज यही तक सीमित रहे। धन्यवाद।